हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धवल आमेटा आप सभी का मेरे चैनल संकल्प मैथ्स क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो क्लास है वो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के लिए चलता है। आज इस क्लास के अंदर अपन टॉपिक नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति वो स्टार्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है वो 6 नंबर का है। और इस टॉपिक का आज अपन इंट्रोडक्शन करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसका बेसिक पार्ट। तो दोस्तों देखो, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर अपन स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी ने इस चीज के बारे में पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर सिर्फ दो अक्ष होते हैं, एक तो होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। यानी निर्देशांक ज्यामिति में एक होता है एक्स अक्ष होता है और एक होता है वाई अक्ष। अब ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वो दोनों जिस बिंदु पर कटते हैं उसको कहते हैं ओ बिंदु, और ओ बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु को कहते हैं ओ, और ओ के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। तो ये जो एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष जिस बिंदु पर कट रहे हैं उस बिंदु को कहते हैं ओ, और ओ बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0 और 0। यानी ओ एक बिंदु है, इसके दो अक्ष हैं, दो निर्देशांक है, एक तो एक्स अक्ष का है और एक वाई अक्ष का। तो एक चीज तो हमें ये क्लियर हो गई कि किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो सिर्फ दो होंगे, एक तो एक्स अक्ष का होगा और एक वाई अक्ष का निर्देशांक होगा, तो एक्स अक्ष का और वाई का। तो जो पहला निर्देशांक होगा वो होगा एक्स अक्ष का, और जो बाद का निर्देशांक होगा वो होगा आपके वाई अक्ष का होगा। अब दूसरी चीज, ये जो एक्स अक्ष है इस एक्स अक्ष को आप क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं, और ये जो वाई अक्ष है इस वाई अक्ष को अपन कोटि कहते हैं। दोनों में से किसी एक चीज को याद रख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। कोटि, घर के अंदर आप सभी ने देखा होगा कोटि जो होती है पानी की वो खड़ी होती है, इसका मतलब जो खड़ी लाइन होती है उसको वाई अक्ष कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। अब दोस्तों देखना, 0 से सीधे हाथ की तरफ आप सभी को पता है सारे मान किसके होते हैं, प्लस के। 0 से उल्टे हाथ की तरफ जाओगे तो सारे मान हो जाएंगे माइनस के, ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे मान प्लस के, और y से 0 से नीचे की तरफ आओगे तो सारे मान माइनस के। अब हमें क्या करना है कि मूल बिंदु को क्या कहते हैं ओ, उसके निर्देशांक होते हैं 0 0, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। अब यहाँ एक चीज लिख रहा हूं मैं, एक्स अक्ष पर y का मान, इस x अक्ष पर y का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा 0, और y अक्ष पर x का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा 0। अब इस निर्देशांक ज्यामिति जो है, इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 1 2 3 4 चार खंड देख रहे हो। इन चारों खंड को दोस्तों पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड, दोस्तों इन चारों खंड को चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा। तो ये जो पहला चतुर्थांश होता है, इस पहले चतुर्थांश में दोनों मान किसके होते हैं, प्लस के। पहला मान x का प्लस, दूसरा मान y का प्लस। दूसरा चतुर्थांश होगा उसमें पहला मान x का पहला मान क्या है माइनस का, y का दूसरा मान y का वो प्लस में। तीसरा जो खंड है वो x और y के, और दोनों माइनस में क्योंकि x भी माइनस में है y भी माइनस में है। और चौथा खंड जो है वो x और y, x प्लस में है और y माइनस में है। तो चार चतुर्थांश हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसमें जो फॉर्मूले यूज में आते हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से यूज में आते हैं जो अपन यहाँ पर नोट करते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो एक्स अक्ष का होगा, एक वाई का। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु है ए, इसके निर्देशांक जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो एक्स का होगा और एक वाई, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। लेकिन अब मेरे पास बिंदु कितने हैं, दो, और इस बिंदु के भी निर्देशांक कितने हैं, एक्स वाई। लेकिन पहला बिंदु का निर्देशांक x1 y1, x2 और y2, इसलिए x1 y1, x2 और
y2। अब देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अब देखो यहाँ पर जो है दो बिंदु के जो पहला फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला क्या है, दो बिंदुओं के बीच में दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र। अब दो बिंदुओं के बीच में दूरी सूत्र जो होता है वो कैसे निकालते हैं, दो बिंदु x1 और y1, ये दो बिंदु हो गए, तो x1 y1 यानी पहला बिंदु A है x1 और y1, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 और y2। तो दो बिंदु के बीच जब भी दूरी सूत्र निकालना हो तो दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ये AB दोनों के बीच दूरी सूत्र, AB बराबर किस में से किस को माइनस करेंगे, x में, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, x में से x को माइनस करेंगे प्लस y में से y को माइनस करेंगे। ये हो गया दूरी सूत्र कि जब भी दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकालना हो तो दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x में से x को माइनस करना है और y में से y को माइनस करना है, यानी x में से x को माइनस किया उसका स्क्वायर प्लस y में से y को माइनस किया उसका स्क्वायर। अब ये तो हो गया दो बिंदु और दोनों बिंदु दे रखे हैं A और B, लेकिन अगली चीज है मेरे पास, अपने पास बिंदु कितना है, एक बिंदु व एक मूल बिंदु है, एक बिंदु व एक मूल बिंदु के बीच दूरी सूत्र, एक बिंदु व एक मूल बिंदु के बीच दूरी सूत्र। एक बिंदु कोई भी हो गया x1 और y1, लेकिन मूल बिंदु मैंने यहाँ लिख रखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, मूल बिंदु को क्या लिखते हैं O और इसके निर्देशांक होते हैं 0। तो जब आपके पास एक बिंदु और मूल बिंदु O और एक बिंदु, इसके बीच दूरी सूत्र निकालना है, वही x में से x को घटाएंगे, y में से y को घटाएंगे, तो OA या AO के बीच जो दूरी सूत्र होगी, x में से x को घटाओगे तो सीधा याद रखना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगला अंतः विभाजन आ जाए, और ये अंतः विभाजन किसका आ जाए, अंतः विभाजन जब आ जाए वो भी कब, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच। जब अंतर विभाजन दो बिंदुओं के बीच आ जाए और इसमें अनुपात दे रखा होगा, और अनुपात क्या दे रखा होगा, m1 अनुपात m2। दो बिंदु है तो पहले बिंदु का निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2, एक बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया। अंतर विभाजन है, इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस। अब अंतर विभाजन जब दो बिंदुओं के बीच पूछे तो अनुपात दे रखा होगा, प्लस करना है अंतर विभाजन में, और दो बिंदु। सूत्र याद कैसे रखा जाता है वो मैं सिखाता हूँ। तो अंतर विभाजन के लिए जब भी सूत्र लिखोगे तो कैसे याद लिखोगे, m1 में किसको जोड़ोगे, m2 को, और भाग किसका दोगे, m1 प्लस m2। फिर m1 में किसको जोड़ोगे, m2 को, भाग किसका दोगे, m1 प्लस m2। अब सूत्र कैसे याद रखते हो वो तरीका सिखा रहा हूं मैं। अनुपात आ गया दोनों, अंतर विभाजन है, प्लस प्लस कर दिया। याद कैसे रखना है, m1 आ गया तो 1 के साथ क्या आएगा 2, 2 आ गया तो 2 के साथ क्या आएगा 1, 1 आ गया 1 के साथ में क्या आएगा 2, और 2 आ गया तो 2 के साथ में क्या आएगा 1। तो जब भी अंतर विभाजन दो बिंदुओं के बीच निकालना हो तो ये x अक्ष का और ये y अक्ष का, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगला है बाह्य विभाजन, और बाह्य विभाजन दोस्तों वही दो बिंदुओं के बीच करना है, दो बिंदुओं के
बीच। बाह्य विभाजन में भी अनुपात आपको जो अंत विभाजन में लिया है वही लेना है, m1 अनुपात m2। बाह्य विभाजन है तो आपको याद रखना है बाह्य विभाजन के अंदर चिन्ह क्या आएगा, माइनस। सूत्र भी यही होगा और सूत्र को कैसे याद रखोगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 माइनस m2। अब यहाँ m1 आ गया तो m1 के साथ x2, यहाँ m2 आ गया तो x2 के साथ x1, यहाँ m1 आ गया 1 के साथ y2, यहाँ 2 आ गया तो 2 के साथ y1। तो जब भी बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाना हो तो m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये x अक्ष का, m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये y अक्ष का। तो ये है निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक पार्ट, जिसके अंदर ये सारी चीजें और ये 4 फॉर्मूला जिस पर सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहला सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूसरा सूत्र एक बिंदु एक मूल बिंदु दे रखा है वो, तीसरा सूत्र अंत विभाजन का, चौथा सूत्र बाह्य विभाजन का। किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं x और y। जब बिंदु दे रखा होगा तो x1 और y, दूसरा बिंदु दे रखा होगा तो x2 और y2। फिर से बता देता हूँ, जब भी दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकालना है सीधा याद रखना कि x में से x को माइनस करना है, y में से y को। एक बिंदु और मूल बिंदु है तो x में से x को माइनस करना है, यानी x में से 0 गया तो x बचा, तो सीधा सूत्र लिख दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अंत विभाजन प्लस दो बिंदु के बीच x1 y1 x2 y2, अनुपात m1 अनुपात m2। याद रखने का फॉर्मूला m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, m1 के साथ y2, m2 के साथ y1। बाह्य विभाजन के लिए माइनस, दो बिंदु यही चीज, अनुपात यही चीज, बाह्य विभाजन है तो माइनस। तो ये चारे फॉर्मूले आप याद रखना। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था, कल से अपन इसके जो चैप्टर एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, नहीं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर भी चल रहे, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।